नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। दोस्तों आज हम लोग एनालाइज करेंगे टाटा पावर को। हम लोग टाटा पावर के लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टाटा पावर किस वेव में है और आगे क्या होने की संभावना है। तो चलते हैं टाटा पावर के मंथली चार्ट पर। दोस्तों आपके सामने पेश है टाटा पावर का मंथली चार्ट। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि मई 2000 से टाटा पावर ने एक अपने अपट्रेंड की शुरुआत की, जहां पे इम्पल्स को फॉलो करते हुए इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम का अपट्रेंड जनवरी 2008 में कंप्लीट किया, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 90 मंथ्स का समय लगा। 89 एक फिबोनाची नंबर है और उसी के आसपास के समय है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट इम्पल्सिव वेव जो है वो उसने सब डिवीजन में कंप्लीट किया, जहां पे 5 वेव कंप्लीट करने के बाद 6, 7, 8 और 9 के फॉर्म में इसने एक्सटेंशन के फॉर्म में फर्स्ट वेव को कंप्लीट किया। इस दौरान हम देख रहे हैं कि जब इम्पल्स हमारा है तो उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, और जब करेक्शन फेज में हम प्राइस चल रहा है तो वॉल्यूम में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद टाटा पावर अपने बहुत बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन में चला गया, जहां टाइम वाइज देख रहे हैं तो 147 मंथ्स का इसने करेक्शन किया। 144 एक फिबोनाची नंबर है, उसके आसपास का ये समय है, और काफ़ी प्राइस और टाइम में इसने करेक्शन, काफ़ी हैवी करेक्शन किया है, जो कि कोविड के लो के साथ यहाँ पे इसने ख़त्म किया। और हम लोग देख रहे हैं कि मई 2020 में टाटा पावर अपना सेकेंड वेव कंप्लीट करके बड़े टाइम फ्रेम का इसने थर्ड वेव स्टार्ट किया, जहाँ पे हम लोग इसको एनालाइज अगर करते हैं तो देख पा रहे हैं कि थर्ड वेव इसने जो है सितंबर 2024 में कंप्लीट किया 52 मंथ्स में। 55 एक फिबोनाची नंबर है, उसी के आसपास का समय है। और इस थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव्स को अगर हम लोग एनालाइज करें तो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। और सितंबर 2024 में ये थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद से करेक्शन में चल रहा है, जहाँ पे 16 मंथ्स का समय इसमें अभी तक लग चुका है। और इस करेक्शन को अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे ए वेव और ये बी वेव और अभी ये सी वेव में चल रहा है। यहाँ पे अगर हम इस करेक्शन को फर्दर एनालाइज करते हैं तो देख पा रहे हैं कि ये जो करेक्शन है वो एक जिगजैग के पैटर्न में होने की संभावना है, क्योंकि बी वेव का जो बाउंस है वो ए वेव के 61.8% से ऊपर नहीं जा पाया है। तो संभावना ये है कि जो सी वेव के फॉर्म में प्राइस हमारा नीचे जो आ रहा है वो ए वेव के भी नीचे आ सकता है, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो टॉप बना हुआ है, जो 300 रुपीज़ के आसपास का टॉप है, वहाँ तक ये प्राइस आ सकता है। 16 मंथ का इसमें समय बीत चुका है, तो अभी फर्दर ये करेक्शन में ही रहने की इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से भी 4-5 महीने 21 मंथ्स के आसपास तक करेक्शन में रह सकता है। तो यहाँ से भी 5 मंथ्स का लगभग करेक्शन इसमें हो सकता हो, और उसके बाद हम इसको वेट एंड वॉच रखेंगे। 21 मंथ्स के आसपास अगर प्राइस पलटने की कोशिश करेगा और अगर ऊपर के साइड में पैटर्न कन्फर्मेशन देगा, तब हम कहेंगे कि ये हमारा फोर्थ वेव जो चालू है वो कंप्लीट हो गया और फिफ्थ वेव के फॉर्म में प्राइस ऊपर जा रहा है। पर संभावना ये है कि अभी प्राइस हमारा नीचे ही रह सकता है 4-5 महीने। उसके बाद हम इसको देखेंगे, फर्दर वेट एंड वॉच करेंगे। 21 मंथ्स के आसपास अगर प्राइस हमारा पलटता नहीं और पैटर्न कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है तो हो सकता है फिर 34 मंथ्स भी ये समय लगा दे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव में प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है, तो फोर्थ वेव में जो प्राइस और सेकेंड वेव में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस और टाइम में बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है, तो फोर्थ वेव में टाइम हमारा कम लगेगा, क्योंकि रूल ऑफ इंट्रिकेसी के हिसाब से, जो कि नियो का एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड और फोर्थ वेव में रूल ऑफ इंटीग्रेसी होना चाहिए। मतलब अगर सेकेंड में हमारा टाइम ज़्यादा लगा है तो फोर्थ में टाइम हमारा कम लगेगा। तो हो सकता है कि प्राइस का करेक्शन 21 मंथ्स के आसपास कंप्लीट करके फोर्थ वेव ये फिफ्थ वेव में चला जाए, या अगर वहाँ भी पैटर्न हमारा ये करेक्शन का कॉम्प्लेक्स करता है तो 34 मंथ का समय भी ले सकता है। पर अभी नियर टर्म में ये प्राइस नीचे ही रहेगा, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हमारा ए वेव का जो हमारा ये बॉटम है उसको भी प्राइस नीचे तोड़ करके फर्दर वहाँ से भी नीचे आकर के 300 रुपये के आसपास के जून तक आ सकता है।
दोस्तों ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।